हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फुल फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 आप तक ला रहा हूं। अगर अभी तक पार्ट 1 देखे नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या हमारे वीडियोज में जा सकते हैं, वहां पे पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने 30 से 40 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कवर किया था, उसका एक पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने मेन और जो मोस्टली एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वही कवर किया है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट कवर किया इसमें। आज का पहला है एचपी। एचपी कंप्यूटर की एक कंपनी है जिसका एचपी लैपटॉप आता है, कंप्यूटर आता है, उसी का फुल फॉर्म है एचपी, हैवल्ट पैकर्ड। ये दो व्यक्ति थे, उनके अलग अलग नाम पे बना है एचपी हैवल्ट पैकर्ड। नेक्स्ट है एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो कोई वेबसाइट होती है, तो जो वेबसाइट लिखी जाती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी जाती है। कंप्यूटर की एक भाषा यानी कि लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर कोई आप वेबसाइट गूगल पे टाइप करते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑटोमेटिक HTTP यस ऑब्लिक डॉट फिर www फिर जो आप वेबसाइट टाइप किए वो लिख किया जाता है। तो वहीं HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, ये जो वेबसाइट है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है इस प्रोटोकॉल के थ्रू, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अगला क्वेश्चन है IBM। IBM एक कंप्यूटर की कंपनी है, सबसे ओल्डेस्ट कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये अमेरिकन कंपनी है। अगला क्वेश्चन IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो कंप्यूटर में आईसी यानी चिप्स लगी होती हैं, उन्हीं का फुल फॉर्म होता है आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन I/O का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। अगला क्वेश्चन है IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हम आपको बता ही चुके हैं, प्रोटोकॉल मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स। तो किसके सेट ऑफ रूल्स? इंटरनेट के, तो इसी से बन गया IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये जो कॉलिंग होता है उसमें यूज किया जाता है ISDN। लिखा होता है, आप देखे होंगे पीसीओ पे ISD कॉल, ISDN कॉल। तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला ISO एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनको हम बोलते हैं ISP, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये सब ISP हैं क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है JPEG। अगर हम कोई भी अपने कैमरे से फोटो खींचते हैं तो JPEG में सेव हो जाती है, उसी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG मीन्स ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो इमेज होती है उसका एक फाइल एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेज। जो हमारी फेसबुक है वो JSP में लिखी गई है, जावा सर्वर पेजेज में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स। एक बात हम आपको अच्छे से बता दें, शायद आपको ना पता हो, अगर B ऐसे लिखा है और B ऐसे लिखा तो इसमें क्या डिफरेंस है आपको पता है? इसमें डिफरेंस है ये केबी अगर बड़ा B लिखा तो इसका मतलब है बाइट्स, अगर छोटा B लिखा तो इसका मतलब है बिट्स। अगर बड़ा कैपिटल B लिखा है तो उसका मतलब है बाइट, अगर स्मॉल b लिखा तो उसका मतलब है बिट्स। तो यहाँ क्या लिखा है? कैपिटल B यानी कि KB यानी कि किलोबाइट्स। अगला है लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन चार प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन नेटवर्क, मैन, वैन, उसी में एक आता है लैन। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है लेसर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कंप्यूटर के अलावा भी पूछा जा चुका है। ये मेनली क्वेश्चन फिजिक्स में ज़्यादा पूछा जाता है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है एलसीडी। एलसीडी आप सभी लोग जानते होंगे। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले। नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लिस्प। लिस्प एक प्रकार की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी का नाम है लिस्प, मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यल 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 यल। अभी हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे HLL। HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, उसी प्रकार है ये LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है मैन। अभी हम आपको बताते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उसके आगे आता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB, इसमें जो B है वो स्मॉल है या कैपिटल, तो कैपिटल है तो यानी कि बाइट्स, अगर स्मॉल होता है तो बिट्स। MB मीन्स मेगा बाइट्स। अगला है MH मेगा हर्ट्ज, जो कंप्यूटर का स्पीड होता है वो मेगा हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, तो उसी का फुल फॉर्म है MHz मतलब मेगा हर्ट्ज। अगला है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो हमारा चेक होता है वो MICR के थ्रू चेक किया जाता है, जो बैंक चेक होता है। तो बैंक चेक में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। अगर आप कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो जो विंडोज के जो ऑडियो या वीडियो बजता है तो उसमें MIDI एक लगा होता है, उसी वजह से बजता है। तो MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है मॉडम। हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है यही है मॉडम, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है MP3। MP3 का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप ऑडियो लेयर 3। नेक्स्ट है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं, उससे पहले अब तो ऑनलाइन हो गया, तो उससे पहले आपको OMR सीट मिलता था, उसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों इसको बोलते हैं। अगला है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। PCB P फॉर प्रिंटेड, C फॉर सर्किट, B फॉर बोर्ड, यानी PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है PDF हम जो यूज करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। जिस समय आपको मैं इस जो पढ़ा रहा हूँ PDF से ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये जी जो PDF है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले पोस्ट ऑन होता है, तो उसी में उसी का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है PPM का मतलब पेज पर मिनट, ये जो प्रिंटर है उसकी स्पीड का मात्रक है। अगला है प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे EEPROM, और उसी का तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप है प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का था इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगला है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है टीबी मीन्स टेराबाइट। बी क्या है, कैपिटल है या स्मॉल, तो कैपिटल फॉर बाइट, अगर स्मॉल होता है तो बिट्स। नेक्स्ट है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम बता चुके हैं क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, किसके, ट्रांसमिशन के, किस लिए, कंट्रोल के लिए, यानी कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन। अगर LSI पूछे तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर है UNIVS, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है,
इसका नाम पूछा जाता है कि ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आपको हम बता दें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर का नाम है UNISC, यूनी फॉर यूनिवर्सल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। तो यूनिवाइक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जिस पे मैं आप गोला बना रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एकदम अच्छे से तैयार करना, भूलना ही मत, नहीं कर तुरंत तैयार करना। तीसरा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPS, जो हम UPS यूज करते हैं पावर सप्लाई के लिए, उसी का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। यूनिनटरप्टेड का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कि UPS यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। जब हम कोई वेबसाइट का नाम लेते हैं जैसे www.facebook.com, तो ये जो एक यूनिफॉर्म, ये पूरा जो है https://www.facebook.com, तो ये पूरा है URL, उसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB हम लोग यूज करते हैं, USB मोबाइल लगाते हैं, उसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है VGA, वीडियो ग्राफिक्स अरे, A फॉर अरे। नेक्स्ट है वायरस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है यही है वायरस। बहुत से लोग समझते हैं फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये ब्रीफ है। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, V फॉर विटल, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्स, U फॉर अंडर, S फॉर सीज, यानी कि वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है VLSI, अभी हम आपको बताए थे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसी प्रकार है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है वैन, इससे पहले मैं आपको मैन और लैन बता चुका हूँ, ये है वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपसे कोई पूछता है वैन का एग्जाम्पल बताइए, तो सीधा सा क्वेश्चन आपको बता देना वैन का एग्जाम्पल है इंटरनेट, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो है वैन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है WORM, रोम, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार लिखो बहुत बार पढ़ो, रोम राइट वंस रीड मैनी। अगला क्वेश्चन है WW, आप हम उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा WW, जिसको टिम बर्नर ने बनाया था, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी आप वेबसाइट टाइप करते हैं तो लिखते हैं www.com, youtube.com, तो वहीं WW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। हम यूज नहीं करते हैं 2G फ़ोन है, 3G फ़ोन है, या 3G सिम है, या फिर 4G सिम है, या 5G। तो ये जो G है वर्ड, G का मतलब होता है जनरेशन, किस जनरेशन का है। तो 2G सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फिफ्थ जनरेशन। तो ये थे पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप रेलवे का देने जा रहे हो या SSC का या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम से, क्योंकि आज के हर एग्जाम में 1 या 2 से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लेता है। किस सेक्शन में, GS के सेक्शन में, जनरल नॉलेज के सेक्शन में, GK के सेक्शन में। तो आपको अलर्ट रहना, तैयार रहना है, कंप्यूटर भी पढ़ के जाना है, फुल फॉर्म भी पढ़ के जाना है, और बेसिक कंप्यूटर जो फंडामेंटल कंप्यूटर्स हैं उसको भी पढ़ के जाना, अगर किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, चाहे उसमें मेंशन किया गया हो स्पेशली या ना किया गया हो कि कंप्यूटर आएगा। क्योंकि आज हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जिसमें मेंशन नहीं किया जाता उसमें भी कंप्यूटर से देखने को मिलते हैं। तो आप कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल जो है आप जरूर पढ़ के जाइए, उसमें से जो एब्रीवेशंस होते हैं यानी कि फुल फॉर्म, उनको भी देख के जाइए। तो मैंने पार्ट 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ज़्यादातर इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बात और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी आप सब्सक्राइब नहीं किए या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं रेलवे, SSC और किसी भी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।